ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव चारों तरफ खेतों और जंगल से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और शाम होते ही सब अपने घर लौट जाते। लेकिन जैसे ही रात होती, पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब जाता। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि शायद किसी को याद भी नहीं था कि वो पेड़ कब से वहां खड़ा है। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में मत जाना, क्योंकि आधी रात के बाद वहां अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी किसी के रोने की आवाज़ और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई पेड़ के ऊपर से किसी को देख रहा हो। गांव के लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से डरते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, करण शहर से पढ़ाई करके कुछ दिन के लिए गांव आया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने बरगद के पेड़ की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, आज से लगभग 20 साल पहले उस पेड़ के पास एक औरत की मौत हुई थी। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। करण हंसने लगा। उसने कहा, ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। बुजुर्ग आदमी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, हर बात मजाक नहीं होती, रात में उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन करण ने उनकी बात नहीं मानी। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि सच क्या है। उस रात लगभग 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। आसमान में हल्का सा चांद था और ठंडी हवा चल रही थी। करण टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच रहा था, उसके मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। वो पेड़ के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर चारों तरफ फैली हुई थीं। अचानक करण को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदम रखा हो। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी पेड़ की ऊपर वाली टहनियों से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। करण ने ऊपर देखा, लेकिन टहनियों के बीच सिर्फ काला अंधेरा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और उसी पल करण की टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। अब वहां सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। करण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे पेड़ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे उस तरफ देखा और जो उसने देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल पीला। वो धीरे धीरे करण की तरफ देखने लगी। करण डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे भी कोई खड़ा है। अब वो दो सायों के बीच फंस चुका था। अचानक वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसका पैर बरगद की जड़ों में उलझ गया और वो गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो वो औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वो धीरे धीरे करण की तरफ झुक रही थी। अचानक पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। हवा भी रुक गई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे करण की टॉर्च पड़ी हुई है, लेकिन करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि रात में उस बरगद के पेड़ के पास दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक उस औरत की और दूसरी करण की।